जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 12th मई को जहाँ पर मैं रहती हूँ वहां पर उस एरिया में सत्संग था, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड सत्संग था, क्योंकि संगत जी मेरे घर में उस सत्संग के बाद वो आंटी के घर, जिनके घर सत्संग था, उन्होंने मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया व्हाइट चोले में, और मुझे चरण स्वरूप भी दिए। तो फर्स्ट टाइम मुझे 12th में 2026 को गुरुजी का बड़ा स्वरूप, ब्लेस्ड स्वरूप मिला व्हाइट चोले में। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर आए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, तो 13th मई को मैंने फ्रेम भी करवा लिया, और 14th मई को थर्सडे था, तो थर्सडे को मैंने घर पे ही गुरुजी का सत्संग भी किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे घर आए व्हाइट चोले में। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि मुझे लेग्स में बहुत पेन था, तो मुझे बार बार यही सत्संग आ रहे थे, पैरों के दर्द के लिए ये उपाय कर, पैरों के दर्द के लिए उपाय कर। तो आज ही मैंने सत्संग वो सुना था, सॉरी कल ही मैंने सत्संग सुना था, तो उसमें ऐसे ही था कि जो जोत का घी होता है वो लगाना है हमें, जो गुरुजी के सामने हम जोत जगाते हैं उसका जो घी होता है, वो जहां पर भी हमें पैरों पे दर्द है तो गुरुजी के मंत्र के साथ हम लोग वो लगा देंगे। और संगत जी, मैंने जैसे ही वो लगाया, मेरा सच में ऐसे कोई ऐसे मैजिक होता है ना, वैसे हो गया। मुझे अभी बिल्कुल भी पैरों में दर्द नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमारे जो मेरी शादी से भी पहले मेरे हस्बैंड ने फ्लैट लिया था, एकदम छोटा सा था, इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, तो वो सेल ही नहीं हो रहा था। बहुत ट्राई किया था, अभी 13-14 साल हो गए। तो अभी जैसे ही गुरुजी का स्वरूप आया और वो हमारा फ्लैट भी सेल हो गया, बहुत मतलब हुआ तो लॉस ही हुआ हमें, क्योंकि जितना हमने लिया था उससे भी कम में बेचा, लॉस हुआ ओवरऑल। और उसके बाद में लोन भी हुआ था, ईएमआई भी भरनी पड़ी थी। बट ऐसे लग रहा था कि एटलीस्ट वो फ्लैट सेल तो हो गया। तो गुरुजी का आशीर्वाद है संगत जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमको एक्सीडेंट से बहुत बार बचाया है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। क्योंकि जैसे ही हम ट्रेवल करते हैं और ऐसे कैसे बच जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि गुरुजी हैं, उन्होंने ही बचाया, अदरवाइज हम नहीं बचते संगत जी। और जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं, हमको गुरुजी को अपने साथ लेके जाना चाहिए। हमेशा गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मई मंथ में मुझे पहले लगा था कि बिल्कुल सत्संग नहीं होने वाले हैं, लेकिन मई मंथ में काफी सारे सत्संग थे, और मैंने भी काफी अटेंड किए सत्संग। जून में भी था, अभी फर्स्ट वीक में। अनंतम शुक्राना गुरुजी ने जो सेवा ली, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। 24th मई को संगत जी मेरी एनिवर्सरी थी, तो पहले हम पुणे गए थे, तो पुणे में भी हमको 2 गुड न्यूज मिली। मेरा बेटा सिंगिंग एंड म्यूजिक में फर्स्ट आया दोनों में। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी, और गुरुजी का मैसेज आ ही रहा था कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और मेरी एनिवर्सरी भी थी, वेडिंग एनिवर्सरी। तो हम लोग जैसे ही मुंबई पहुंचे, तो हमने मुंबई में गुरुजी का जो आश्रम है वहां पर भी हम गए, वहां पर दर्शन किए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों गए, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मेरे ब्लेस्ड डे पे आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी बुला के। अनंतम शुक्राना। और जब मैं वहां गई तो जो मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग है ओम नमः शिवाय, वो भी चला। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जब मैं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो सॉन्ग कब चलेगा, तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि ही हैज ब्लेस्ड मी।
समय का एक तारा जब बोले ओम नमः शिवाय वो वाला। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अ, गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं। जैसे मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम था काफ़ी टाइम से, और कुछ अच्छा नहीं लगता था। गैस्ट्रिक इश्यूज़ थे या डाइजेशन प्रॉब्लम था, और मे बी समर सीज़न है उस वजह से। बट मैंने काफ़ी दिन मुझे तकलीफ़ होती थी, बट जैसे ही मैंने गुरुजी का चंदन टीका जो हम गुरुजी के स्वरूप पे लगाते हैं, वो मैंने लगाया और गुरुजी के चरण स्वरूप पे भी लगाया। फिर वही फिंगर से मैंने जब अपने स्टमक पे लगाया, बेली पे लगाया, गुरुजी का मंत्र जाप करके, और गुरुजी कि आप ही ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, मेरा 2-3 दिन में बहुत, मैं मतलब रोज़ किया मैंने, और 2-3 दिन में मैं एकदम ठीक थी। तो आप भी जहाँ पर भी आपको तकलीफ हो, आप चंदन टीका, जल प्रसाद और गुरुजी का जोत का घी आप लगा सकते हैं, और जल्दी आप ठीक हो जाएँगे। संगत जी, मेरे जो भी मेरे माड़े माड़े कर्म हैं, ये जन्म के, पिछले जन्म के, जाने-अनजाने में बहुत गलतियाँ की हैं, तो गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और इसके बावजूद भी आपने मुझे और मेरे परिवार को इतना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, जो हम अ, कंपेयर करते हैं दूसरों से, लेकिन ऐसे भी है कि जहाँ पर गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हर एक चीज़ के लिए गुरुजी जो आपने दी है, जिसके लिए आज भी कितने सारे लोग तरसते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी अनंतम। आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, उसमें हमारा अच्छा नहीं होगा, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया है। उसका जो बिहेवियर था वो बहुत पॉजिटिवली चेंज हुआ है, और यही है कि गुरुजी को अरदास करती थी मैं, और गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरी अरदास पूरी होगी। तो जो भी बिहेवियर इश्यूज थे वो अभी बिल्कुल नहीं है, ऐसे मुझे लगता है वो बहुत गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो हमारे घर में आर्ग्यूमेंट्स होती थी बीच-बीच में, अभी वो भी काफ़ी कम हो गई है गुरुजी की ब्लेसिंग्स के वजह से। और गुरुजी जब से आए हैं तब से ही सब पॉज़िटिव लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि रूम में ही गुरुजी है। और संगत जी, मेरे जो घर में का आंटी काम करते हैं, उनको सपना आया था ड्रीम दर्शन गुरुजी के। तो उनको ड्रीम दर्शन में ऐसे था कि मेरे ही रूम में गुरुजी का जो व्हाइट चोले का स्वरूप है वो तो था, और एक रेड चोले में भी स्वरूप था। और मेरा बेटा और मैं थे, जब आंटी आए तो हमने बोला आंटी हमारे रूम में गुरुजी आए थे, हमारे रूम में गुरुजी आए थे। तो वो भी बहुत खुश थी, और एक वॉल पे गुरुजी ने, मतलब हाथ में गुरुजी ने चंदन टीका लगाया, और वो पूरे वॉल को ऐसे लगाया उन्होंने। मेरे जो आंटी हमारे घर में काम करते हैं उन्होंने ये सपना देखा। तो इससे गुरुजी ने यही इशारा समझाया कि मैं, वो हमारे रूम में प्रेज़ेंट हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आप हमारे साथ पल-पल हैं, अनंतम शुक्राना। और वही दिन पे मेरी एक भाभी है, वो मेरी फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने सपना देखा कि मैं, वो और कुछ और लेडीज़ मेरे घर की भी थी, उनके घर की भी थी। उनके बिल्डिंग की थी, मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और जो एक कज़िन सिस्टर इन लॉ है सब, और 2 और लेडीज़ थी उनके बिल्डिंग से, हम सब गुरुजी के आश्रम में थे मुंबई में। तो एक ही दिन पे दोनों को ऐसे सपना दिखाया गुरुजी ने, और दोनों में मैं प्रेज़ेंट थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। शायद जो गुरुजी ने अभी दिया है उसके भी लायक नहीं थी मैं, संगत जी, बट गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे इतने सारे मैसेजेस सुना रहे हैं, जो भी बीमारी आँखों के रिलेटेड या ऑर्गन्स के रिलेटेड, कैंसर या जो भी है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी हमें हमारे ऐसे सुनवा-सुनवा के ही कष्ट काट रहे हैं, एक्सीडेंट्स के, बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे ओल्ड संगत के सत्संग सुने, उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जैसे जो भी मतलब अभी बहुत हैप्पी हैप्पी मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी सब
अच्छा होगा। तो एक होप होती है, ओवरऑल जो मैसेज पढ़ के एक जो खुशी मिलती है उसकी वज़ह से हम सब अच्छे से करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एक ग्रैटिट्यूड होता है वो मन ही मन में जब हम करते हैं तो और ज़्यादा गुरुजी अच्छा करने के लिए मतलब हमारे साथ होता है। तो हमेशा हमें जो भी कुछ भी छोटी-सी चीज़ भी एक अच्छी हुई ना तो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना चाहिए। तो जितना हम थैंक यू बोलेंगे उतना गुरुजी और अच्छा करेंगे। सबको जैसे गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दी है, मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स दी है, आप सबके परिवार को सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग। अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी, प्राची जी आपको प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज मैंने कई सत्संग आपके चरणों में समर्पित किए, पर आपने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। कोई जरूर ऐसी बात है जिसकी वजह से गुरु महाराज आपके चरणों तक मेरा सत्संग नहीं पहुंचा। गुरु जी मैं बहुत कमजोर पल से गुजर रही हूँ और बहुत ही कमजोर महसूस कर रही हूँ। स्थितियां आप सब जानते हो, सारी स्थितियां मेरी बेटी की है और मैं बेटी की ओर से ये सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी आपने वादा किया है कि बेटी मैं तेरे हर पल तेरे साथ हूँ। गुरु जी अब वो पल आ गया है, बहुत स्थिति खराब है, भड़काने वाले चारों ओर से दुश्मन बैठे हैं। बच्चे को मैं कैसे बचाऊं? मेरी बेटी ये कहती है मैं सामना कैसे करूं? हिम्मत छूटती जा रही है गुरुजी। कुछ पल सामने सही आता नहीं। गुरुजी आपके चरणों में नाक रगड़ कर अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी ने आपसे शुक्राना भेजा है, उसको उसकी हालत ठीक नहीं है मन की। मैं उसकी माँ उसकी तरफ से आपको शुक्राना समर्पित करती हूँ। हम सबसे जो भी भूल हुई जीवन में उन सब की माफी मांगती हूँ और जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी जानकारी में हो रहा है। गुरुजी कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, हर तरफ अंधकार दिखता है, हर तरफ दुश्मनी काला जादू दिखता है। कैसे इतना फाइट कर पाऊंगी बिना आपके? आप बताओ गुरुजी कैसे क्या होगा? सिर्फ ब्लेम लगता है हम सब पर और सिर्फ ब्लेम की वजह से जीवन जीना मुश्किल है। मैं संसार में सबको कहाँ तक सफाई दूंगी? कोई सफाई के लिए कोई सुनवाई नहीं है, सच्चाई कोई देखता नहीं है और बस किसी का भी जीवन उजड़ जाए तो लोग उजाड़ के रख देते हैं। गुरुजी मेरी बेटी आपके आशीर्वाद से टूर पे गई थी। पति इसलिए छूट गए थे यहाँ कि उन्होंने एक ऐसा खतरनाक कुत्ता पाल रखा है जिसको कोई देख नहीं सकता, तो उन्हें साथ में जाना नहीं होता है, अलग अलग जाते हैं। वो फ्रेंड्स ग्रुप के साथ गई थी। जब वापिस आई, इन्होंने जितने दिन वो नहीं थी उतने दिन हमारे दामाद जी ने जमकर अय्याशी की। इतनी अय्याशी की, इतनी अय्याशी की कि तबीयत खराब कर ली और ब्लेम हमारी बेटी पे लगाया। इतनी अय्याशी की, इतना मीट मांस, दारू, सिगरेट, मसाला सब किया और मीट वगैरह सब कुत्ते को भी खूब खिलाया। कुत्ता भी खूब उल्टियां कर रहा है, खूब रुक नहीं रही है दवा से भी उल्टियां, और खुद अस्पताल पहुंच गए और ब्लेम मेरी बेटी को लगा रहे हैं कि तू 2 कौड़ी की नौकरी के लिए घूम रही है, जबकि वो खुद काम नहीं करते कोई भी। बेटी मेरी अपना खर्चा खुद चलाती है और कह रहे हैं तेरी 2 कौड़ी की नौकरी है जिसके लिए तू मेरा ख्याल नहीं रखती। अब मेरा बच्चा कहाँ से गलत है गुरुजी? और लोग आसपास जो उसकी मौसी, उसके फ्रेंड्स सब जो उसके पास में अस्पताल में है सब खूब भड़काते हैं, बहुत बुरा समझाते हैं और मेरी बच्ची पे कहर आ जाता है। गुरुजी
ये बताइए गुरुजी, कैसे जीवन जिया जाए? हम लोग सीधे-साधे लोग हैं, छल-कपट बिल्कुल नहीं जानते और अपने कर्मों की सज़ा कोई भी भुगते, ब्लेम हमारे परिवार पे लगता है। अब स्थिति बहुत ही नाज़ुक होती जा रही है। बच्चा फेस नहीं कर पा रहा। मेरी बेटी की ओर से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। जीवन में जो भूल हुई, जो गलती हुई, उसको क्षमा कीजिएगा गुरुजी और मेरे सत्संग को एक्सेप्ट कीजिएगा गुरुजी। मेरा पति अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्योंकि मेरी एक ही एक बेटी है, उसका जीवन तबाह हो गया है। वो खुश रहने की कोशिश करती है, जब से गुरुजी आए हैं, वो बहुत हिम्मत रखती है, लेकिन कोई उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। काला जादू करने वाले बहुत भयंकर-भयंकर मारण क्रिया करते हैं कि वो खत्म हो जाए और ये प्रॉपर्टी का कोई वारिस ना हो। गुरुजी, हम पति-पत्नी अपने बच्चे को बचा-बचा के घूम रहे हैं। गुरुजी महाराज, कृपा कीजिए, सब ठीक कीजिए। सारी स्थितियाँ जो कोई भी दे रहा है उसको वापस कर दीजिए। मुझे किसी का बुरा नहीं करना। मैंने जो भी माड़े कर्म हैं, उनको जल्दी काटिए गुरुजी। मेरे परिवार की हर प्रकार से रक्षा कीजिए। आज चतुर्दशी का दिन है। सारे गलत करने वाले सब हम लोगों को टारगेट किए हुए हैं। गुरुजी की शक्ति सब रोकेगी। हम लोग सुरक्षित गुरुजी से ही हैं। गुरुजी के प्रकाश से सुरक्षित हैं। बस गुरुजी, मेरे बच्चे की ओर से शुक्राना स्वीकार कीजिए और मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। मैं उसकी ओर से भी माफ़ी माँगती हूँ, अपने पति की ओर से माफ़ी माँगती हूँ, अपनी ओर से माफ़ी माँगती हूँ। मेरे माँ-भाई की सबकी रक्षा कीजिए और जो भी स्थितियाँ बन रही हैं, उसमें हिम्मत दीजिए गुरुजी। अनंत कोटि लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। आज मैं पूर्णिमा आने से पहले डर जाती हूँ कि क्या होगा। कल 1 तारीख है, कल मेरा जन्मदिन है। आप मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी, सारा अच्छा हो जाए। बस यही गिफ्ट चाहिए मुझे आपसे, सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा जन्मदिन सफल हो जाए। मेरे बच्चे को खूब आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। गुरुजी आप ही हो जिससे मैं अपने बेटे की तरफ से अरदास कर सकती हूँ। गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि नमन आपके चरणों में। आप सदा अंग संग रहना, कभी हाथ मत छोड़ना। बहुत बुरी स्थिति है हमारे परिवार की। मेरा परिवार कितनी सबकी बुराइयाँ झेल रहा है, कितना टारगेट है। हर कोई चाहता है हम सब खत्म हो जाएँ, भस्म हो जाएँ। गुरुजी ने अब तक हम लोगों को रोक रखा है, आगे भी वही पकड़े रहेंगे। बस गुरुजी आपसे कोई भी भूल हुई हो क्षमा कर देना। रक्षा करना हमारे परिवार की, कभी हाथ मत छोड़ना। सारी संगत जी के जीवन को उज्ज्वल करो, सुंदर करो, शांत करो, खुशी दो। प्राची जी को ढेर सारी खुशियाँ। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आप कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन। अब मैं विराम देती हूँ गुरुजी, आगे की स्थिति सब आप देखना। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची जी आपको प्यार भरा जय गुरुजी। मैं लखनऊ से गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। गुरु महाराज के चरणों में लख-लख प्रणाम। मैं गुरु के चरणों में अपना शुक्राना आज सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज शनिवार है और 2 तारीख है और 7:50 हुए हैं। गुरुजी महाराज, आप क्या कुछ नहीं करते हम सबके लिए। आप मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कोई ऐसा सहायक आएगा, जो भगवान से भी बढ़कर है। भगवान तो दिखाई नहीं देते, मेरे गुरु महाराज का स्वरूप दिखाई देता है। मैं क्या कहूँ, मैं कैसे शुक्राना करूँ, कोई शब्द नहीं है। कल मेरा जन्मदिन था
मैंने कुछ भी नहीं मनाया क्योंकि मेरे दामाद अस्पताल में भर्ती थे। वो उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल गई, गुरुजी ने दी, लेकिन उनके भगवान में मेरा भी भगवान है, मेरी बच्ची का भगवान है। ड्रिंक के लिए मना करते थे लेकिन वो मानते नहीं थे। इस वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। काफ़ी दूर हॉस्पिटल था, हम लोग लाचार हैं, उम्र भी हो गई है और हमारे पास कोई कन्वेंस साधन नहीं है अपना खुद का, जिससे मैं आ-जा सकूँ बार-बार। एक बार जाने में ₹500 किराया लगता है। हमारी बेटी को जाना ज़रूरी था, वो क्या बताऊँ वो कैसे स्ट्रगल कर रही है, वो उसी का दिल जानता है और गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने उसका हाथ थामा है, सिर पे हाथ रखा है, वही सारा कराते हैं, सारा कुछ वही कराते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी ऐसी कोई परेशानी सामने ना आए कि अस्पताल का चक्कर लगे गुरुजी। आप उन्हें थोड़ा ठीक करके दवा देनी पड़े, चाहे जितनी घर में हम सेवा कर सकते हैं, हम जा आ नहीं सकते हैं गुरुजी, बहुत दिक्कत है। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, आप यकीन नहीं करोगी प्राची जी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि कल मेरे जन्मदिन पर उन्होंने मेरी अरदास तुरंत सुनी और मेरे दामाद को हॉस्पिटल से छुट्टी देकर घर बुला लिया और मैं क्या कहूँ, इतना जल्दी मेरे गुरु महाराज सुनते हैं, इतना जल्दी सुनते हैं, मैं कैसे शुक्राना अदा करूँ? लख, 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 लख शुक्राना। अभी तो उनकी काफ़ी दवाइयाँ चलेंगी, बेड रेस्ट चलेगा, खाना-पीना सब मना है, पानी तक मना है, सिर्फ़ नारियल पानी पे हैं। आप समझ लीजिए गुरु महाराज, क्या बताएँ मैं, धन्यवाद की भी जो सीमा ख़त्म होती है, वहाँ से तक मैं आपको धन्यवाद देती हूँ गुरु महाराज। क्या बताऊँ? मैं मेरी तो अरदास गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मैं बहुत धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। मैं गुरुजी के बिना एक कदम नहीं चल सकती हूँ। मेरे हाथ-पैर ही नहीं चलेंगे गुरुजी के बिना। मैं सब साँसें तक ले रही हूँ गुरुजी से। मैं क्या कहूँ गुरुजी महाराज जैसे मुझ पर मेहर करते हैं, ईश्वर करे सब पर मेहर करें, सब पर मेहर करें, सब पर मेहर करें। सारी प्यारी संगत पर मेहर करें। गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे का स्ट्रगल कम कीजिए। बहुत ज़्यादा जीवन संघर्ष में है, उसका अब खुशियों का द्वार खोल दीजिए गुरुजी। आप बार-बार संदेश देते हो कि बहुत ही सुंदर समय है, सारे दरवाजे खुल गए हैं, मैंने उस पर हाथ रख दिया है, पैसों की बारिश होगी, घर, मकान, गाड़ी सब मिलेगा। मुझे लालच नहीं लेकिन इतना हो जाए गुरुजी महाराज कि जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। अगर किसी डॉक्टर के यहाँ कोई इलाज करना है तो सोचना ना पड़े। क्योंकि डॉक्टर, अस्पताल तो आप जानते हो गुरुजी महाराज कि कितनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। एक झटके में क्या-क्या होता है। मेरे पति असमर्थ हो जाते हैं और मना कर देते हैं, तो मेरे को सिचुएशन सँभालने में बहुत दिक्कत आती है। अब ये गुस्सा इसलिए आता है कि जब हम मना करते हैं कि ये सब चीज़ें आप लोग ना करें, तो आप लोग बड़ों को इग्नोर करते हैं और बड़ों को बेवकूफ़ समझते हैं। अगर किसी चीज़ को मना किया जाए और उनका हँसी उड़ा दी जाए और इग्नोर कर दिया जाए, उस चीज़ को करते रहा जाए और जब ये सिचुएशन पड़े, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा कि मैं इलाज नहीं करूँगा? तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये सिचुएशन जब आ जाती है, तो बीच में माँ की बुरी हालत होती है। अब बच्ची भी इतना नहीं कमाती कि वो सब कर सके। अब जब तुमको पता है कि तुम्हारी स्थिति ऐसी है, तुमको काम नहीं मिल रहा है, तुम अभी घर में हो, थोड़ा बहुत जो मोबाइल से कर पाते हो, करते हो। तो आप बताओ आज के ज़माने में ये जीवन जीना कितना कठिन है, कितनी महँगाई है, कोई समझता नहीं है। बच्चे आजकल के ऐसी बुरी तरह भटके हुए हैं कि माँ-बाप भी क्या करें। जब उन्हें गुस्सा आता है तो सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन मेरे पति भी कहीं गलत नहीं हैं। जब वो समझाते थे, हम लोग कहते थे तो हम लोग बेवकूफ़ लगते थे। अब इस स्थिति में बताइए कि क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? जितनी सेवा कर सकते हैं वही कर पाएँगे। तो इस समय कमाने का है, ना कि शराब और मीट-मांस और ये सब का है। अब क्या बताएँ गुरुजी महाराज ही जाने कि क्या करना है और सब ठीक गुरुजी महाराज बिना दवा-पानी, बिना अस्पताल के उनको ठीक कीजिए और आगे के लिए उनको सतर्क कीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए और मेरी बेटी का जीवन बचा लीजिए। बस यही शुक्राना करते हैं गुरुजी, बस समय सब सिखाता है।
हो सकता है कुछ समझ जाएँ, कुछ सीख जाएँ, ये सीख मिली है उन्हें, लेकिन आज के ज़माने में सीखता कोई नहीं है। सब अपनी चलाते हैं, सब एक-दूसरे की काना-फूसी में लगते हैं, सब दूसरों का कहना मानते हैं, घर वालों को इग्नोर करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बुरी हैं और गुरुजी महाराज सबको लाइन पे ला देते हैं। तो बस यही गुरुजी से अरदास है गुरु महाराज कि हम लोगों को स्ट्रगल इस बारे में ना करना पड़े। जल्दी से जल्दी वो ठीक हों, मैं नहीं बुरा चाहती किसी भी हाल में, लेकिन ये है कि आगे के लिए उनको ठीक करिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए और मेरी बच्ची का जीवन बचाइए। बस यही सारी संगत जी से कहते हैं, दुआ कीजिए कि हमारे घर की जो भी समस्याएँ हैं सब दूर हों, सारी संगत की समस्या दूर हो और सबको ढेर सारा शुकराना मेरे सत्संग को सुनने का। प्राची जी, आप गुरु के चरणों में मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, काफ़ी लंबे समय से मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है। हो सकता है मेरा ही कुछ गलत समय चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी से बस यही अरदास है गुरुजी महाराज, आप अपने चरणों में मेरा सत्संग ले लो और सुन लो। गुरुजी, आपको लख-लख अनंत कोटि शुक्राना, 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 हर बात, हर साँस के लिए शुक्राना। कभी हाथ मत छोड़ना गुरुजी, हमारी संगत को जय गुरुजी, प्राची जी आपको खूब सारा प्यार और जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्र संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत दिनों से मुझे गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था कि तू सत्संग शेयर कर, तू शुक्राना कर। बट जैसे कि हम ठीक बच्चे हैं गुरु जी के, हम हर चीज़ को एक हद तक अनदेखा ही करते हैं या बोलिए कि केयरलेसनेस के कारण हम नहीं शेयर कर पाते। बट आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत सारे सत्संग जो है वो पेंडिंग हो गए हैं, तो उनमें से मैं एक एक जो बहुत मेरे मतलब बहुत दिनों से मैं शेयर करना चाह रही थी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। और मैं गुरुजी से आज लगभग 1 या 1.5 साल पहले इनडायरेक्टली अपने फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी। मेरी फ्रेंड बहुत मानती है गुरुजी को। उनका यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, फिर उनके सत्संग हुए और जितनी बार भी उनके सत्संग हुए मुझे मेरी फ्रेंड ने बुलाया, मैं गई और एक अलग लेवल का कनेक्ट मुझे फ़ील होता है। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि कैसे मैं धीरे-धीरे जो है ना गुरुजी से इतना जुड़ गई। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में जो भी होने वाला होता है उसकी जो यू नो एक एक हिंट गुरुजी मुझे पहले ही दे देते हैं। कुछ भी अगर गलत होने वाला है तो वो मुझे सतर्क कर देते हैं। अच्छा होने वाला है उसके भी हिंट्स मुझे मिल जाते हैं और हर पल गुरुजी अपना होने का एहसास मुझे दे ही देते हैं, चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दें या मैं चंदन टीका करूँ तो उनके माथे पे ओम बन जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं संगत जी, जिसमें छोटे ही सही लेकिन हमें गुरुजी के होने का एहसास पता चलता है। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ब्लेस्ड कि गुरुजी हर पल मेरे साथ है। मैं कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं। मैं जितनी मुझसे हो सकता है मैं उतनी उनकी सेवा करती हूँ। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू नो गुरुजी को मेरी ज़िंदगी में कान्हा जी ने ही भेजा है। कई बार ऐसा होता है कि वी नीड अ मीडिएटर, वी नीड अ गुरु टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स एंड दैट इज़ व्हाट गुरुजी इज़ एग्ज़ैक्टली डूइंग विद मी। ही इज़ होल्डिंग मी हार्ड एंड ही इज़ मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। बहुत सारी तकलीफ़ें, मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, राइट? लेकिन गुरुजी जो है ना वो सारी मुश्किलों को बहुत आसान बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मेरे साथ हुए हैं जहाँ मुझे हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स का एहसास हुआ है कि वो है। एंड मैं कुछ भी सोच रही होती हूँ या मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नेगेटिव होता है, उसी पल मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे चेक करना चाहिए कि क्या टेलीपैथी मैसेज है। एंड आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं जो भी कंडीशन से गुजर रही होती हूँ या जो भी इंस्टेंस मेरे साथ हुआ होता है, एग्जैक्टली उसको कोरिलेट करता हुआ सत्संग जो है मुझे दिख जाता है या सुनने को मिल जाता है। सो दैट प्रूव्स कि इट इज नॉट एक्सीडेंटल। वो आपके साथ कोई
अचानक से आया हुआ सत्संग नहीं है। आप जो गुरुजी से माँग रहे होते हो, जो निर्देश माँग रहे होते हो कि हमें करना क्या है, कि वो हमें मार्गदर्शन दे, हमें गुरुजी एग्ज़ैक्टली वो मार्गदर्शन दे ही देते हैं। अभी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगी मेरे साथ जो हुआ। थोड़े टाइम से मुझे आईज़ में ना काफ़ी इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, एंड आप मानोगे, मुझे वो प्रॉब्लम स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उससे पहले मुझे गुरुजी के जो टेलीपैथी मैसेजेस हैं, वो मिलने शुरू हो गए थे कि तेरी आँखों में इश्यू आएगा, तेरी आँखों की डिसीज़ लाइक इन्फेक्शन जैसा होगा। तो ये पर्टिकुलर उन्होंने एक मिश्रण बताया था जो मुझे अ सत्संग के थ्रू पता चला कि आपको लेना स्टार्ट करना है टू अवॉइड दैट कंडीशन, टू अवॉइड दैट वर्सनेस ऑफ द आईज। सो वो सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारे साथ जो घटने वाला होता है, गुरुजी उसे पहले से ही हमें आगाह कर देते हैं कि समथिंग इज कमिंग टू योर वे, और उस हमें मार्गदर्शन देके उस चीज को वो बहुत इजीली हमें पार करा देते हैं। सो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक दृढ़ विश्वास रखिए। मैं सच बताऊँ, मैं खुद भी बहुत हार्डकोर फॉलोवर नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कृष्ण जी को मानती हूँ और मेरे लिए राधा कृष्ण जो है वही मेरी आत्मा है। मुझे हर जगह कृष्ण और राधा ही दिखते हैं, और अब ऐसा हो गया है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण और राधा के साथ-साथ गुरुजी भी जो है हर जगह मेरे लिए है। एंड मैं कुछ भी करने जाती हूँ, मैं भक्ति करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, उसमें हर जगह मुझे कुछ ना कुछ अंश गुरुजी का दिख ही जाता है। चाहे वो जोत में वो अपना दर्शन दें, या ओम में दर्शन दे, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दे, अचानक से बंद कमरे में बटरफ्लाई आ जाना, मतलब आप समझ सकते हो संजना जी, कहीं से खिड़की नहीं खुली, रात का टाइम है, मैं एक्चुअली यूएस शिफ्ट के लिए काम करती हूँ, सो मेरी जो रूम है दैट इज एब्सोल्युटली पैक्ड, वहाँ एसी चल रहा है, सब तरफ से दरवाजे बंद है, लेकिन अचानक से वहाँ बटरफ्लाई का आ जाना, अब आप इसे क्या कहोगे? इसे मतलब ये इंस्टेंस तो नहीं हो सकता, कोई एक्सीडेंटली बटरफ्लाई नहीं आ जाएगी बंद कमरे में कहीं से, राइट? सो मुझे गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस कर रखा है, संभाल रखा है। इंटरनली बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, लेकिन मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अभी ऐसा लगता है कि आई एम बोर्न टू फाइट। मैं पैदा ही लड़ने के लिए हुई हूँ। सो आई जस्ट रियली होप एंड रियली विश कि जैसे गुरुजी हम सब संगत का साथ देते आ रहे हैं, ऐसे ही गुरुजी हर किसी को ब्लेस करें, हर किसी की प्रॉब्लम्स जो है अपने आप बहुत छोटी लगने लग जाती हैं जब गुरुजी अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे ऊपर रख देते हैं। सो कुछ मत मांगो, सिर्फ सच्चे मन से भक्ति करो, बस वही द्वार जो है ना मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। एंड आप सबको मेरा फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद, एंड प्राची दी आपको बहुत बड़ा धन्यवाद जो आप हमें इतने अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल सत्संग हमें सुनाते हो, जिससे हमारा विश्वास गुरुजी की तरफ और जो है ना दृढ़ होता जा रहा है। सो आई रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हमें आप द्वारा जो सत्संग शेयर किए जाते हैं, वो टेलीपैथी मैसेज के थ्रू हमें मिलते हैं, एंड कहीं न कहीं हम सबके लिए वो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सॉर्ट होते हैं। सो रियली थैंक्स अ लॉट टू यू, एंड सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। एंड मैं फिर से जल्दी अपना शुक्राना सत्संग लेके आप सबके सामने आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।